प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम कवि भूषण को पढ़ा रहे हैं और हम भूषण का अगला पद लेते हैं। वह जो पद है, अगला पद, वह छत्रसाल प्रताप से लिया है। पहले तो उसमें शिवाजी की वीरता के वर्णन किए गए थे। अब ये जो पद पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है कि छत्रसाल कितने वीर थे, उनकी तलवार और बर्छी के चलाने वाले कितने वे धुरंधर थे। अच्छा, अर्थात युद्ध कौशल में वो निपुण थे, युद्ध क्रिया में वो निपुण थे। इसलिए कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। तो सुनो, ये मैं इस पद को पहले पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के। खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के। बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती मीन। बख्तर पाखरनी बीच धसी जात मीन। पैरी पार जात पर वाह जो जलन के। पैरी पार जात पर वाह जो जलन के। रैया राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज। रैया राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। भूषण सके करी बखान को बलन के। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। तेरी बर छीने हैं खलन के। देखो, ये पद मैंने अभी पढ़ के सुनाया था। एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी। खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के। बख्तर पाखरनी बीच धस जात मीन। बख्तर पाखरनी बीच धसी जात मीन। पैरी पार जात पर वह जो जलन के। रैया राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज। रैया राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। तेरी बर छीने हैं खलन के। तेरी बर छीने हैं खलन के। तो देखो, मैं इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको बता देता हूँ। इस पद के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं, मैं आप लोगों को उनसे परिचित करा देता हूँ, उनका अर्थ बता देता हूँ। तो देखो, शब्द आया खलन। कौन सा शब्द आया? खलन। खलन का मतलब होता है दुष्ट, राक्षस। क्या होता है? दुष्ट, राक्षस। बर माने श्रेष्ठ। बर माने
पर माने होता है श्रेष्ठ। और देखो पर छीने, पर छीने का मतलब होता है कटे हुए पंख। पर छीने का मतलब क्या होता है? कटे हुए पंख। पर छीने का मतलब कटे हुए पंख। प्रभा कहते हैं प्रवाह को। किसे कहते हैं? प्रवाह। प्रभा मतलब प्रवाह, जैसे किसी पानी का प्रवाह। पाखरनी कहते हैं घोड़े की जीन, जो घोड़े के ऊपर जो जीन पड़ी रहती है उसको कहते हैं पाखरनी। और मीन, मीन आप सभी जानते हैं मछली को बोलते हैं। मीन किसे कहते हैं? मछली। पैरी पार, पैरी पार कहते हैं पार पहुंच करके, जो किसी चीज़ को पार कर लिया जाता है, क्रॉस कर लिया जाता है। पैरी पार मतलब पार करना। दारुण दलन, दारुण दलन कहते हैं भयंकर शत्रु सेना, जिसे देख करके एक बार तो डर पैदा हो जाए। दारुण दलन कहते हैं भयंकर शत्रु सेना। और दी है माने दीर्घ, दी है, दी है माने दीर्घ। संगनी कहते हैं साथ में रहने वाली। संगनी क्या होती है? साथ में रहने वाली। और भुजंगनी का मतलब होता है सर्पणी या नागिन। तो देखो बच्चों, अब हम इस पद का अर्थ करके सुना देते हैं। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी खोदी खोदी खाती दिए दारुण दलन की। ये जो अवतरण है, प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप से अवतरित है। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप से अवतरित है। इस पद में महाराज छत्रसाल की वीरता और पराक्रम की प्रशंसा की गई है। महाराज छत्रसाल की वीरता और पराक्रम की प्रशंसा की गई है। तो देखो, कवि भूषण कहते हैं कि हे रैया राव चंपत्ति राय की सुपुत्र। ये जो थे कौन? छत्रसाल जी। ये रैया राव चंपत्ति राय के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम लेके कवि संबोधित कर रहे हैं। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे रैया राव चंपत्ति राय की सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी तो, आपकी जो बर्छी है, बर्छी एक तलवार की तरह छोटा रूप होता है तलवार, आपकी बर्छी तो भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी सर्पणी के समान है, अर्थात नागिन के समान है। जो आपकी बर्छी है वह तो ऐसा समझो जैसे कि भुजा रूपी सर्पराज की संग में रहने वाली संगनी सर्पणी के समान है, नागिन के समान है। खोदी खोदी खाती दिए दारुण दलन के। अब मैंने दारुण दलन बताया था भयंकर शत्रु सेना को। तो देखो, जो छत्रसाल की बर्छी थी, वह बर्छी रूपी भयानक सर्पिणी, भयानक नागिन, बर्छी रूपी बहुत ही भयानक सर्पिणी दुश्मनों के शवों को, दुश्मन कहते हैं शत्रु सेना के शवों को खोद खोद कर खाती है। खोदी खोदी खाती, शत्रु सेनाओं को खोद खोद करके खाती है, अर्थात वह डस जाती है। सर्पणी शत्रु सेना को डसने लगती है, डस जाती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जात मीन, पैरी पार जात पर वहा ज्यों जलन के। देखो,
वह शत्रुओं का जो कवच होता है, शत्रुओं के कवच मतलब एक वस्त्र, लोहे के वस्त्र रूपी रहते हैं कवच, शत्रुओं के कवच और लोहे की पंखुड़ियों में, शत्रुओं के कवच और लोहे की पंखुड़ियों के बीच में इस प्रकार धंस जाती है जैसे मछली जल के प्रवाह को या जल की धारा को चीर करके पार निकल जाती है, जल की धारा को चीर करके पार निकल जाती है, ऐसे उसकी बर्छी थी। देखो, कवि का कहने का भाव ये कि जो छत्रसाल की बर्छी थी वो सर्पणी की तरह, नागिन की तरह जहरीली थी, विष से युक्त थी, और मछली थी, और उसकी जो बर्छी थी वो मछली की गति के समान ही तीव्र थी, तेज थी। उनके प्रहार से, उस बर्छी के प्रहार से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। भूषण सके करी बखान को बलन के, रैयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज, रैयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। कवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, आपकी वीरता का वर्णन कौन कर सकता है, आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। आपकी बर्छी ने तो शत्रु सेनाओं के बल को छीण कर दिया है, शत्रु सेनाओं के बल को छीण कर दिया है। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। देखो, आपकी बर्छी ने तो शत्रु सेना के बल को छीन कर दिया है, उनकी सेनाओं के जो वीर हैं वो परकटे परिंदे की तरह अशक्त होकर के धरती पर गिरे पड़े हैं। इस प्रकार आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रु सेना के, अर्थात वीर दुष्ट शत्रु सेना को मौत के घाट उतार दिया। जो दुष्ट शत्रु सेना है उसके जो बड़े बड़े वीर हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया है। देखो, ये जो पद है इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि भूषण थे, वो ओजस्वी स्वभाव के थे, वीर रस उनके अंदर भरा हुआ था, वीरता की भावना भी उनके अंदर भरी हुई थी। इस कारण उनके जो छंद हैं वे वीर रस से ओतप्रोत हैं। इसमें अनुप्रास यमक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और जो भुजा है, भुजा को उन्होंने सर्पराज कहा है, बर्छी को नागिन या सर्पणी कहा है। इसलिए इसमें वस्तुत प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है, और वैसे ये कवित्त छंद में रचित है। अब देखो, हम अगला पद लेते हैं। कौन सा लेते हैं? अगला पद। अति सौंदे भरी सुख मासु खरी, अति सौंदे भरी सुख मासु खरी, मुख ऊपर आई रही अलके। अति सौंदे भरी सुख मासु खरी, मुख ऊपर आई रही अलके।
अति सौंदे भरी सुखमासु खरी मुख ऊपर आई रही अलकें कवि भूषण अंग नवीन विराजत कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिय झलके कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिय झलके उन दोन की उन दोन की मनसा मनसी उन दोन की मनसा मनसी नित होत नई लल ना ललके भरी भाजन बाहर जात मनौ मुस्कानी किदहूँ छवि की छलके। देखो ये पद था, ये भूषण ग्रंथावली से लिया गया पद है। पहले इसकी कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ। देखो, सौंधे, सौंधे का मतलब होता है सुगंध से युक्त, जिसके अंदर खुशबू भरी हुई है, उसको कहते हैं सौंधे। और भाजन का मतलब होता है पात्र। भाजन का मतलब क्या होता है? पात्र। सुखमा कहते हैं परम शोभा, सुंदरता। सुखमा मतलब परम शोभा, सुंदरता। ललके माने लालायत होना। ललके किसे कहते हैं? ललके कहते हैं लालायत होना। खरी माने तेज, खरी माने तेज। ललना कहते हैं स्त्रियां। ललना किसे कहते हैं? स्त्रियों को कहते हैं। मनसी मतलब मन के समान, और मनसा इच्छा, चाहत, अभिलाषा। ये मनसा इच्छा, चाहत, अभिलाषा। अलके कहते हैं सिर के बाल। अलके किसे कहते हैं? सिर के बाल। और झलके माने चमकती है। नवीन कहते हैं नया। नवीन मन नया, और छलके माने छलकना। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो, हम इसका अर्थ करके बता देते हैं। अति सौंदे भरी सुख मासु खरी मुख ऊपर आई रही अलके। अति सौंदे भरी सुख मासु खरी मुख ऊपर आई रही अलके कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिय झलके। देखो, ये जो पद है ये भूषण ग्रंथावली से अवतरित है, और इस पद में ये जो पद है वो श्रृंगार विलास से संबंधित है। इसमें कवि भूषण ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखो, कवि भूषण कहते हैं अति सौंदे भरी सुखमासु खरी मुख ऊपर आई रही हल्के। कवि भूषण कहते हैं कि नायिका के अंगों में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा फैली हुई है। नायिका के अंगों में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा व्याप्त है या फैली हुई है। जो नायिका के अंगों में, नायिका का जो शरीर है उस शरीर में यौवन की खुशबू फैली हुई है। कवि भूषण कहते हैं कि नायिका के अंगों में यौवन की सुगंधित सुषमा व्याप्त है या फैली हुई है, और उसके सुंदर मुख के ऊपर जो लटें लटकी हुई हैं वे बिखर रही हैं। उसके सुंदर मुख के ऊपर जो लटें लटक रही हैं वो बिखर रही है। कवि भूषण यंग नवीन विराजन मोतिन माल हिय झलके। उसके नवीन अर्थात नवीन यौवन से परिपूर्ण अंगों की शोभा, नवीन अंगों से परिपूर्ण अंगों की शोभा बहुत ही विशिष्ट दिखाई दे रही है।
बहुत ही विशिष्ट लग रही है। उसकी जो छाती है, उस नायिका की जो छाती है, उस छाती पर मोतियों की माला झलक रही है। छातियों पर, उस छाती पर मोतियों की माला झलक रही है, अर्थात उसके गले में मोतियों की माला पड़ी हुई है। वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उन दोन की मन सा मनसी नित होत नई लल ना ललके। देखो, नायिका के साथ में नायक की जो अभिलाषा है, वह प्रत्येक दिन मन के समान, प्रत्येक दिन मन के समान तरोताजा बनी रहती है। मन के समान उस नायिका के साथ में जो नायक है, उसकी जो इच्छा है, अभिलाषा है, चाहत है, वह प्रत्येक दिन मन के समान, जो हमारा मन है उस मन के समान एकदम ताज़ा बन जाती है, खिल जाती है। और उन्हें देख करके जो नव यौवना है वे लालायित बनी रहती हैं। उन्हें देख करके नव यौवनाएं लालायित बनी रहती हैं, अर्थात उनसे मिलने की एक तमन्ना बनी रहती है। उस नायिका की भरी भाजन बहार जात मनो मुस्कान के दो छवि की छलकें। जो वह नायिका है, उसकी जो नशीली मुस्कान है, मधुर मुस्कान है, वह ऐसे छलक रही है कि मानो शरीर रूपी पात्र उससे भर गया हो। जैसे झलक रही है जैसे कि शरीर रूपी पात्र उससे भर गया हो। और वह उसकी जो मुस्कुराहट है, वह बाहर छलकती हुई दिखाई देती है। उसकी जो मुस्कान है वह बाहर छलकती हुई दिखाई देती है, अथवा उसकी मुस्कान के रूप में उसकी सुंदरता, उसका रूप सौंदर्य भी बाहर झलक रहा है नायिका का। तो इसमें नायिका की सुंदरता का, रूप सौंदर्य का बहुत अधिक वर्णन किया है। और ये जो पद है, इसमें कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकारों का भी सुंदर चित्रण किया है।